एक अन्य मित्र ने पूछा है, अगर अशांति, भीड़ और बाधाएं हमारे भीतर ही हैं तो फिर संत लोग निर्जन में, पहाड़ों में और शांत जगहों में क्यों रहते हैं? संत लोग शांत जगहों में क्यों रहते हैं, निर्जन में, पहाड़ों में क्यों रहते हैं? तुमने पूछा है क्योंकि तुम्हें आश्रम और सब ऐसी ही जगहों पर बने हुए दिखाई देते हैं। वो तुम्हारे लिए व्यवस्था अगर है तब तो ठीक है। कई बार कुछ संत करुणावश तुम्हारे लिए एक वातावरण बनाते हैं, तब वो शांत जगह पर रहना प्रारंभ करते हैं ताकि तुम्हें सहयोग दिया जा सके। एक संत वही है जिसे अब कुछ भी अशांत नहीं करता, न बाजार न हिमालय, किसी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर अंतर पड़ता है तो अभी वो संत नहीं है। अगर किसी को अभी निर्जन में रहने की ज़रूरत है, शांत जगहों में, पहाड़ों में रहने की ज़रूरत है अपनी शांति के लिए, तो वो अभी साधक है, साधना कर रहा है। गलतफहमी उसे हो सकती है कि वो सिद्ध हो गया है। साधक के लिए उपयोगी है, लेकिन सिद्धों के लिए उसका कोई महत्व नहीं। साधक के लिए प्रारंभ में उपयोगी होगा कि वो शांत निर्जन जगहों में कुछ समय रहे। ये भी उपयोगी होगा कि वो कभी पहाड़ों और जंगलों में रह पाए, प्रकृति के साथ रह पाए, तो उसकी साधना और गहरी होगी। वो अपने निकट और आएगा, अपने भीतर और उतर पाएगा और अपने भीतर की भीड़, अपने भीतर की बाधाएं, अपने भीतर के उलझावों से ठीक ठीक सामना कर पाएगा। लेकिन उनमें हमेशा बने रहना नहीं है। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम शांत किसी प्राकृतिक जगह में हो और तुम बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हें हमेशा यहीं बना रहना चाहिए। फिर तुम शहर में आ जाते हो, तुम भीड़ में आ जाते हो और तुम विचलित हो जाते हो, तो तुम्हारी शांति कच्ची है, तुम्हारी शांति अभी परिपक्व नहीं हुई है। शांति जब परिपक्व हो जाती है तो उस पर किसी बात का अंतर नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। प्रारंभिक चीजों को प्रारंभिक रखें, उन पर प्रयोग करें। उस अवस्था पर तुमको आना होता है जब कोई अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि भीड़, अशांति और बाधाएं तुम्हारे ही भीतर हैं, वो बाहर नहीं है। बल्कि बाहर की बाधाएं भी तुम अपने भीतर की बाधाओं से ही पैदा करते हो। और जब एक बार तुम अपने भीतर की बाधाएं सुलझा पाते हो, तुम अपने भीतर का उलझाव सुलझा पाते हो, तो तुम्हें दिखाई देता है कि बाहर की बाधाएं भी हट रही हैं, बाहर के जीवन में भी सुलझाव घट रहा है। तुम्हारा बाहरी जीवन तुम्हारे भीतरी जीवन का ही प्रक्षेपण है। इस सत्य में रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं। इसे ही तुम्हें जानना है। एक साधक को पहले कदम पर यही बात जाननी होती है कि मेरा अपना जगत है और मेरा अपना जगत मेरे भीतर है। शांत निर्जन जगहों पर रहकर तुम अपने उस आंतरिक जगत को अनुभव करने का प्रयास करते हो। तुम अगर संबुद्ध मित्रों की ओर देखोगे तो अपनी साधना काल में वो सभी शांत जगहों में रहे, कुछ पहाड़ों में रहे, कुछ जंगलों में रहे, और जब उन्हें आत्मोपलब्धि हुई, जब उन्होंने अपने अंदर की सारी गांठें खोल ली, अपने भीतर की सारी ग्रंथियां उन्होंने गिरा दी, तो वापस वो लौट कर तुम्हारे बीच आ गए, भीड़ में आ गए, वापस संसार में लौट आए अपने अनुभव को बांटने के लिए। वो चाहते तो वहीं रह जाते, लेकिन वहाँ रहते रहते उन्होंने जान लिया
कि जो कुछ समस्या थी जीवन में, जो भी दुख था वो भीतर ही था, वहीं उसे हल होना था। और वहीं जब वो हल हो गया तो फिर किसी बात से कोई अंतर नहीं पड़ता। बातों को कभी भी अतिरेक में न समझें। कई बार साधना काल में कुछ साधकों को ये बात पकड़ जाती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी कोशिश रहती है कि हम भीड़ में ही रहेंगे, तब भी तुम्हें नुकसान होगा। और अगर किसी साधक को ये पकड़ गया कि मैं हिमालय में ही रहूँगा, मैं शांत जगह पर ही रहूँगा, तब भी उसको नुकसान होगा। दोनों के साथ प्रयोग, दोनों के साथ प्रयोग तुम्हें सुविधा देंगे। इसीलिए यहाँ पर भी अनंत पद पर भी मैंने तुमसे कहा कि अकेले भी ध्यान में डूबो, अपने घर में जब हो तब अकेले ध्यान में डूबो, और फिर यहाँ पर समूह में भी ध्यान में डूबो। कभी तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम अकेले ध्यान में नहीं जा सकते, और कभी तुम्हें ऐसा भी न लगे कि तुम भीड़ में ध्यान में नहीं जा सकते। कुछ लोगों को दोनों बाधाएं पकड़ती हैं। कुछ कहते हैं कि हम अकेले ध्यान में नहीं जा पाते, जब यहाँ समूह में होते हैं तो बड़ी आसानी से ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अकेले तो ध्यान में चले जाते हैं, जब भीड़ में होते हैं तो ध्यान में बाधा पड़ती। तो दोनों स्थितियों में रुकावट है, और सारी रुकावट कहीं ना कहीं तुम्हारे अहंकार की है। भीड़ में भी सहज होकर रहना है और अकेले भी सहज होकर रहना है, तभी तुम्हारे भीतर की भीड़ समाप्त होगी, तुम्हारे सारे भय समाप्त होंगे। एक साधक को इसीलिए संतुलन का मार्ग ढूंढना है। अनंत पथ जिसे मैं कहता रहा हूं वो सम्यकत्व का मार्ग है, द वे ऑफ बैलेंस। न इस पार न उस पार, दोनों अतियों से मुक्त। तुम किसी भी प्रकार की अति में नहीं हो। अतियां तुम्हें प्रभावित नहीं करती, तुम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो। तुम दोनों अतियों का अतिक्रमण कर जाते हो, तुम जीवन के दोनों ध्रुवों का अतिक्रमण कर जाते हो, ट्रांसेंड कर जाते हो उन्हें। यही जीवन का लक्ष्य भी है कि तुम्हें कोई भी स्थिति परिस्थिति, जीवन का कोई भी ध्रुव पूरी तरह से पकड़ न ले। तुम दोनों ध्रुवों, दोनों अतियों में गुजरो और उनके पार चले जाओ। चेतना के इतिहास में प्रारंभ से ही मनुष्य ने इन दोनों बातों पर प्रयोग किया। तो जब तुम्हें कोई संत इस तरह से निर्जन में रहता दिखाई दे और तुम्हारी भीड़ से भी भयभीत ना हो, तो तुम उसे वास्तविक संत जानना। और अगर वो भीड़ से भयभीत हो तो फिर वो अभी संत नहीं होगा, वो अभी सिद्ध नहीं होगा, वो प्रयास कर रहा होगा। लेकिन कभी कभी संबुद्ध मित्र केवल तुम्हारे प्रयोग के लिए ऐसी जगहों का निर्माण करते हैं, तब वो तुम्हारे लिए सहयोगी होता है। अपने आँख कान खुले रखें, पूरी तरह जागे रहें और बिना किसी पूर्वाग्रह के सब कुछ देखें, तभी तुम्हें अंतर्दृष्टि मिलेगी और जीवन का मार्ग सहज होगा। आज के लिए इतनी ही बात।